अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एवरी ब्रांच इज़ माय ब्रांच का जो इनिशिएटिव मिज़ान बैंक ने लिया है वो कस्टमर्स के लिए कितना कन्वीनियंट और कितना हेल्पफुल है। ये अब ज़रूरी नहीं होगा उस कस्टमर्स को कि वो अपनी होम ब्रांच में जाकर वो सब सर्विसेज ले जो वो दूसरी ब्रांचेस से नहीं ले सकता। अब आप किसी भी ब्रांच में विजिट करके वो सर्विसेज ले सकते हैं जिसके लिए आपको अब अपनी ब्रांच में जाकर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कराची में रह रहे हैं और आपका अकाउंट इस्लामाबाद में है तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मेरे साथ इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ये सर्विसेज आपको किस तरह मिल सकती हैं और ये इसमें कौन-कौन सी सर्विसेज इंक्लूड है। मिज़ान बैंक का ये इनिशिएटिव है कि वो अपने कस्टमर्स को एक न्यू बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो अदर बैंक्स नहीं देते। उसमें ये बियॉन्ड द लिमिट जाकर आपको वो सब चीज़ें दे रहे हैं जो आपकी होम ब्रांच में आपको सर्विसेज मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये न्यू इनिशिएटिव है क्या। इनका जो स्लोगन है ये है एवरी ब्रांच इज़ माय ब्रांच। इसका मतलब है कि हर वो ब्रांच आपकी ब्रांच है जो आपकी होम ब्रांच में जो आपको सर्विसेज मिलती हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी सर्विसेज मिज़ान बैंक आपको दे रहा है जो आपकी अपनी होम ब्रांच में आप ले सकते हैं। जैसे कि आपका अकाउंट इस्लामाबाद में है और आप कराची में अवेलेबल हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको इस्लामाबाद जाना पड़े अपने अकाउंट को मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज को लेने के लिए। जिस तरह नॉर्मल ब्रांच बैंकिंग में होता है कि अगर आप किसी ब्रांच में विजिट करें और उसको बोलें कि मुझे स्टेटमेंट दे दे या मुझे कोई सर्टिफिकेट दे दो तो वो बोलते हैं आप अपनी होम ब्रांच में जाएं जहाँ पर आपका अकाउंट है। लेकिन अब ऐसा ख़त्म कर दिया है मिज़ान बैंक में कि आपको अपनी होम ब्रांच में जाना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी ब्रांच में इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आप सर्विसेज किसी भी ब्रांच में विजिट करके ले सकते हैं। अगर आप किसी ब्रांच में जाएँ उनको कहें कि आपको अपना प्रोफाइल अपडेट कराना है, मतलब आप पहले सैलरीड थे, अब आपने अपने अकाउंट को जो है अब आपने इसको एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड करवाना है तो वो ज़रूरी नहीं है आप अपनी होम ब्रांच में जाएं। आप किसी भी ब्रांच में जाके वो रिक्वेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होगा और आपका बायोमेट्रिक ले जाएगा और साथ में आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले जाएंगे तो ये आप अपना प्रोफाइल किसी भी ब्रांच में विजिट करके अपडेट कर सकते हैं। चेकबुक इंश्योरेंस, अब ज़रूरी नहीं है कि आपका इस्लामाबाद में अकाउंट है तो आप उसके लिए विजिट के लिए इस्लामाबाद ही जाएं, बल्कि आप मिज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में विजिट करके वहाँ रिक्वेस्ट दें चेकबुक की और उसी ब्रांच से बायोमेट्रिक कंफर्मेशन के बाद रिक्वेस्ट लेने के बाद आपको 3 से 4 दिनों में उसी ब्रांच में चेकबुक मिल जाएगा। इसी तरह पे ऑर्डर इंश्योरेंस पे ऑर्डर बनवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप किसी दूसरी और ब्रांच में जाएं, आप पे ऑर्डर के लिए भी उसी ब्रांच की सर्विसेज ले सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र, आपकी कितनी भी अमाउंट का चेक हो, चाहे वो ₹1 हो या वो 1 करोड़ रुपए हो, वो आप ऑनलाइन सर्विसेज लेकर किसी भी ब्रांच से अपने चेक को ट्रांसफर कर सकें। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये एक ऐसी सर्विस है जिसके बारे में अक्सर कस्टमर्स को नहीं पता होता है कि ये सर्विसेज भी आपको मिलती हैं। ये सर्विसेज ऐसी हैं कि आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं किसी अकाउंट में तो ये सर्विसेज उसके लिए काम आती है। इस सर्विसेज का मेन इनिशिएटिव ये होता है कि आपकी अमाउंट जो होगी वो 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए और आपके पास जो बेनिफिशियरी अकाउंट है, जिस अकाउंट में हमको पैसे ट्रांसफर करने हैं, उसकी कंप्लीट मालूमात होनी चाहिए आपके पास। उनका आईबीएन नंबर, कंप्लीट टाइटल, कौन सी ब्रांच में अकाउंट है, कौन सी शहर में अकाउंट है, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो इजीली आप सेम डे में एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जिस तरह फंड ट्रांसफर मिज़ान टू मिज़ान होता है, इसी तरह आरटीजीएस मिज़ान टू अदर बैंक किसी भी बैंक में हो सकता है। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल, वो भी पीकेआर और एफसीवाई दोनों में। ये पहले सर्विसेज किसी बैंक ने नहीं दी थी कि एफसीआई के लिए आपको हमेशा होम ब्रांच में ही जाना पड़ता था और उसके विड्रॉल उसी ब्रांच से होते थे जहां आपका अकाउंट है। लेकिन ये भी मिज़ान बैंक ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि आप एफसीवाई भी किसी भी पाकिस्तान में किसी भी जो फॉरेन एक्सचेंज की ब्रांचेज हैं उनकी जो लिस्ट ऑफ जो ब्रांचेज हैं वो वेबसाइट पर अपडेटेड हैं, उन ब्रांच में विजिट करके अपना एफसीवाई का कैश और पीकेआई का कैश पाकिस्तानी रुपीस भी विड्रॉ कर सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे स्टॉप पेमेंट की। स्टॉप पेमेंट एंड रिलीज चेक पेमेंट्स, अक्सर कस्टमर जो चेक बुक लेके जाते हैं या कोई चेक इशू करते हैं तो वो चेक उनसे गुम जाता है और वो उसको स्टॉप नहीं करवाते। ये एक डेंजरस सिचुएशन होगी कि अगर आपको कोई चेक गुम जाए तो उसको फौरन बैंक जाके स्टॉप कराएं। अब ये ज़रूरत नहीं है, आपकी जो ब्रांच है वहीं आपको जाना पड़ेगा। आप किसी भी मिज़ान बैंक की ब्रांच में जाकर उस चेक को स्टॉप करवा सकते हैं। इन केस आपको इन फ्यूचर में वो चेक मिल जाता है तो उस चेक नंबर को आप रिलीज भी करा सकते हैं विद इन अ रिक्वेस्ट। मतलब ये दोनों ऑप्शंस आपको देते हैं किसी भी ब्रांच में जाने का। आउटवर्ड क्लियरिंग, ये वो क्लियरिंग की बात कर रहे हैं कि जैसे कि आपका मिज़ान में अकाउंट है और कोई पार्टी आपको देती है
यूबीएल का चेक या एचबीएल का किसी दूसरे बैंक का चेक देती है, तो वो चेक आप किसी भी ब्रांच में जाकर क्लियरिंग में जमा कराकर उसको क्लियर करवा सकते हैं। अपडेट एक्सपायरी सीएनआईसी, अक्सर बैंक क्या करते हैं कि स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं कि आपका अगर सीएनआईसी की मियाद खत्म हो गई है, एक्सपायर हो गया, तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो वो आप किसी भी ब्रांच में विजिट करें तो वो कहते हैं कि आप अपनी होम ब्रांच चले जाएं, वहां जाके अपना एनआईसी अपडेट करें। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप घर बैठकर या तो इंटरनेट बैंकिंग से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या तो अपना ओरिजिनल सीएनआईसी ले जाकर किसी भी मिजान के की ब्रांच में वो अपना आईडी कार्ड अपडेट कर सकते हैं। मार्च ज़कात एग्जम्पशन, जैसे कि महीना आपको पता है आने वाला है ज़कात की डिटेक्शन का, फर्स्ट रमजान में ये ज़कात डिटेक्शन होगी, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी होम ब्रांच में जाकर ज़कात फॉर्म सबमिट करवाएं। आप किसी भी मिजान की ब्रांच में ये फॉर्म सबमिट करा के अपने अकाउंट को अपडेट करवा सकते हैं एज अ ज़कात एग्जम्पशन। कन्वर्ट आसान अकाउंट टू नॉर्मल अकाउंट, ये आसान अकाउंट की बात हो रही है कि जिसकी लिमिट 10 लाख रुपए होती है। अगर आपके पास जब आपने अकाउंट खोला था उस टाइम आपके पास किसी किस्म की सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, तो और अब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम आ गई है, तो आपने उस आसान अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और उस कन्वर्ट के लिए आपको अपनी होम ब्रांच में जिसमें आपका अकाउंट है वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी मिजान बैंक की ब्रांच में जाकर उस आसान अकाउंट को नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एक्टिवेशन ऑफ डोरमेंट अकाउंट एक्टिवेशन, अब इस फॉर्म की जहां बात हो रही है डोरमेंट अकाउंट की, वहां बैंक आपको कहता है कि आपका अकाउंट या लास्ट 365 दिन मतलब एक साल में कोई ट्रांजैक्शन ना हो या एक साल में आपने इंटरनेट बैंकिंग उनका लॉगिन ना किया हो तो वो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। तो उस अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी होम ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, उस अकाउंट को आप मिजान की किसी भी ब्रांच में विजिट करके एक्टिवेट कर सकते हैं। टैक्स सर्टिफिकेट इंश्योरेंस, आप फिजिकल ईयर के बाद मतलब एक साल कंप्लीट होने के बाद टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं, उस टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए आपको टैक्स सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो आपको इसके लिए भी किसी भी ब्रांच में विजिट करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की अगर आपको रिक्वायरमेंट हो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेने की, तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी आप रिक्वेस्ट देके किसी भी ब्रांच से ले सकते हैं। टर्म डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड प्री मैच्योरिटी, टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स इनकम कि जो जिस तरह आपके कोई अमाउंट फिक्स हो जाती है उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न आता है, तो ये भी आप किसी भी ब्रांच में जाकर रिक्वेस्ट देके टैक्स टर्म डिपॉजिट इंश्योरेंस और प्री मैच्योरिटी भी कर सकते हैं। प्री मैच्योरिटी मतलब आपने जैसे 2 साल के लिए इसको टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट्स कर दिया और आप 6 महीने बाद आपको उस फंड्स की नीड हो गई, तो आप उसको अर्ली रिडेम्पशन करने के लिए भी किसी ब्रांच में विजिट करके आप ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। कफाला इंश्योरेंस ये एक प्रोडक्ट है इनका कफाला, कि ये एज अ कमेटी समझ लें या एज एक प्रोटेक्शन के आपकी लाइफ प्रोटेक्शन का एक प्लान है जो आप पहले अपनी सिर्फ होम ब्रांच में जाके सर्विसेज लेते थे, लेकिन अब ये सर्विसेज मिजान ओवरऑल पैन पाकिस्तान ब्रांचेस में ही आपको सर्विसेज दे रही है। ये सारी सर्विसेज जो आपको अपनी ब्रांच आगे पहले लेनी होती थी, अब मिजान ने इस इनिशिएटिव से आपके लिए आसानी पैदा की है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स का जो सर्विसेज लेवल है वो हाई कर सके, वो अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर कर सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।